तो भैया लोग पहले सुनते थे, अभी आंखों से देख भी लिया कि इस देश में एक सच्चे नेता की कदर नहीं होती है। अगर गलती से भी उसने आम आदमी की समस्याओं को संसद में उठा दिया, हमारा जो कि बड़ा मिडिल क्लास तबका है, जो डेली रोजमर्रा लाइफ में तकलीफें झेल रहा है, चाहे वो रेल का मुद्दा हो, रिचार्ज का मुद्दा हो, एयरपोर्ट पे हो रही लूट का मुद्दा हो, इनकम टैक्स का मुद्दा हो, या फिर महंगाई का मुद्दा हो, उसको पार्टी से धक्के मार के निकाल दिया जाएगा, भले वो आम आदमी पार्टी से बिलोंग करता हो। मेरा इशारा आप समझ ही गए होंगे। मैं माननीय राघव चड्ढा जी के बारे में बात कर रहा हूं। इस देश का मिडिल क्लास कमर तोड़ मेहनत करता है, लेकिन इस मेहनत के बावजूद मिडिल क्लास गरीब हो रहा है, अमीर नहीं हो रहा। जितने डेटा का पैसा हमसे लिया जाता है उतना डेटा हमें यूज करने दिया जाए, वो एक्सपायर ना हो। ये हमारे मेहनत के पैसे से खरीदा गया डेटा है। Sir, I demand in this August House to make paternity leave a legal right in India. सर, थर्ड मेरा प्रपोजल है, नो बैंक चार्जेस फॉर नॉट मेंटेनिंग मिनिमम अकाउंट बैलेंस। खाने में खतरनाक मिलावट का मुद्दा, फूड अडल्ट्रेशन का। सर, आज मैं प्री पेड प्लान के जो मोबाइल यूजर्स हैं उनकी ओर से दो समस्याएं उठाना चाहता हूं। सर, पहली समस्या है कि रिचार्ज खत्म होने के बाद आउटगोइंग के साथ साथ इनकमिंग कॉल का भी बंद होना। दूसरी समस्या जो टेलीकॉम ऑपरेटर का 28 दिन का मंथली रिचार्ज। इस जीवन में दो ही चीजें निश्चित हैं, डेथ यानी कि मृत्यु, और दूसरा है टैक्स। 1 kg अगर एक्सेस बैगेज हो जाए तो फ्लाइट आपसे हजारों रुपए का किराया वसूलती है, लेकिन कई घंटों के डिले के लिए क्या फ्लाइट हमें कॉम्पनसेट करती है? इंडियन पेपर लीक हमने देखा, देश भर में देखा कि कैसे पेपर लीक हुए, क्या उसमें माफियाओं का राज रहा और कैसे बच्चों का भविष्य आज अंधकार की कागार पे खड़ा हुआ है। क्यों? उनका कसूर सिर्फ इतना था कि उनकी जो टॉप लीडरशिप है, माननीय अरविंद केजरीवाल जी के बारे में कसीदे पढ़ना छोड़ दिया। देश जो कुछ भी अच्छा काम करता है उस पर संसद में हंगामा नहीं किया और मोदी को भर भर के गालियां नहीं दी, तो उनको पार्टी से धक्के मार के निकाल दिया गया। मैं फिर बार बार बोल रहा हूं, भले वो आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते थे, उनको आम आदमी की समस्याओं को नहीं उठाना चाहिए था। और तकलीफ की बात है कि उनके सपोर्ट में न काबा गैंग आया, न टुकड़े टुकड़े गैंग आए, न देश का विपक्ष आया। उनके बारे में सब मौन है। एक उन्हीं के पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं अब राघव चड्ढा जी को गद्दार प्रूफ करने में लगे हुए हैं कि राघव चड्ढा जी डर गए, राघव चड्ढा जी ने संसद में हंगामा करना बंद कर दिया, राघव चड्ढा जी ने रियल मुद्दा उठाना बंद कर दिया। तो मैं राघव जी से कहना चाहूंगा, क्यों साहब आपने ये गलती कर दी? इस देश में सच्चे मुद्दे उठाना, सच में आम आदमी की बात करना, ये पाप माना जाता है। एक नेता तो कतई तौर पे ये नहीं कर सकता है। आपके अंदर ये कहां से आ गया साहब? इसकी सजा आपको मिल ही रही है। तो ये थी मेरी छोटी सी जानकारी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।